हाँ बच्चों, अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। गोपिकाएं कानों में अंगुली देकर रखने के लिए क्यों कह रही है ना। कानन दे अंगुरी, है ना, कानन दे अंगुरी रहियो, मुरली धुनी मन बजई हो। ठीक है, माने गोपियाँ कानों में अंगुली देकर रखने के लिए क्यों कह रही है। देखिए गोपिकाएं, है ना, गोपिकाएं हैं, गोपियाँ जो है कानों में अंगुली देकर रखने के लिए कह रही है क्योंकि वह श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि ना सुन सके और स्वयं पर अपना नियंत्रण रख सके। इसीलिए गोपिकाएं क्या करें, अपने कानों में अंगुली देना चाहती है। ठीक है, गोपिकाएं कानों में अंगुली देकर रखने के लिए क्यों कह रही है। गोपियां जो है कानों में अंगुली देकर रखने के लिए कह रही है क्योंकि वह श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि ना सुन सके और स्वयं पर अपना नियंत्रण रख सके। रसखान कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। रसखान जी कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, है ना, है ना। रसखान कौन सा पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। रसखान जी धवलगिरी नहीं, रसखान जी हाँ, रसखान जी कौन से पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। रसखान जी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत, है ना, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए छम के रूप में धारण किए थे। मतलब उन्होंने क्या हो जाएगा, जिसने क्या हो जाएगा, गोकुल रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या हो जाएगा, अपने कानी उंगली पर, है ना, गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों के इंद्र के प्रकोप से क्या किए थे, उनकी मदद किए थे, है ना। पत्थर बनना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। अच्छा, रसखान जी श्री कृष्ण की किस छवि पर सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं, है ना। रसखान जी धूल धूसरित बाल कृष्ण के सिर पर सुंदर चोटी विराजती, है ना, है, हाथों में मुरली धारण किए तथा ओंठों पे मुस्कान विराजती है, ऐसे कृष्ण की छवि पर वो सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। ठीक है, रसखान जी श्री कृष्ण के किस छवि पर सब कुछ निछावर कर देना चाहते हैं। रसखान धूल, है ना, धूसरित बाल श्री कृष्ण के सिर पर सुंदर चोटी, उनके सिर पर क्या हो जाएगा, जो बाल कृष्ण है, जो बाल श्री कृष्ण वो क्या करते हैं, मन धूल से भरे हैं, है ना, और उनके क्या हो जाएगा, उनके सिर पर सुंदर चोटी, हाथ में मुरली धारण किए हुए, ओंठों पर मुस्कान विराजती, मैंने बहुत सुंदर लगती, ऐसे कृष्ण की छवि पर वो सब कुछ निछावर करना चाहते हैं रसखान जी। ठीक है, टेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी का आशय स्पष्ट कीजिए। टेरी कहो, देखिए श्री कृष्ण की मुरली की धुन इतना हृदय को आंदोलित कर देती है कि गोपियां अपने को रोक नहीं पाती और ब्रजवासियों के द्वारा लाख समझाने पर भी उसे विमुख नहीं होती, है ना। मन टिंगरी मैंने वो श्री कृष्ण की ध्वनि को सुनकर क्या होता है, बेशुद्ध हो जाती है और अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर वो क्या होती है, उस स्तर पर जाने को दौड़ जाती है जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। वह बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो तजी भाजती है, मैंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर वो क्या करती है, वो मतलब खुद सब कुछ भूल जाती है श्री कृष्ण के भाग्य। श्री कृष्ण की मुस्कान संभाली नहीं जाएगी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा। श्री कृष्ण की मुस्कान गोपियों के हृदय में प्यार का अथाह सागर भर देती है, उसके प्रभाव से गोपियां मुक्त नहीं हो सकती, इसीलिए गोपियां ने ऐसा कहा है। ठीक है, अच्छा दीर्घ उत्तरीय, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। देखिए ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम इस प्रकार की अगाधता प्रस्तुत करता है कि कवि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य में जन्म लूँ तो ब्रज के ग्वालों के संगति में रहूं, यदि मैं पशु में जन्म लूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच रहूं, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूँ तो मैं ब्रज भूमि के उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी, है ना, तर्जनी उंगली पर, कनिष्ठ, है ना, उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो कदम की डालियों पर ही बसेरा करना चाहता हूँ। ठीक है, बसेरा करना चाहता हूँ।
कृष्ण के बाल रूप का वर्णन धूरी भरे ले गयो माखन रोटी सवैये के आधार पर कीजिए। बाल कृष्ण का मोहक रूप धूल से आच्छादित होने पर भी सुंदर लग रहे हैं, धूल से सने तो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर सुंदर चोटी की छटा भी निराली है। कवि कहते हैं कि उस कौवे के भाग भी अनोखा है जो बाल कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर ले जाता है। ब्रज के सभी लोगों को जोर जोर से आवाज़ लगाकर गोपियाँ क्या बताना चाहती है? ब्रज के सभी लोगों को जोर जोर से आवाज़ लगाकर गोपियाँ यह बताना चाहती है कि कल से मुझे कोई कितना भी समझाए पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य ही चल जाएगा। ठीक है, अवश्य चल जाएगा। इस सवैये में कितनी छवि का वर्णन, इस सवैये में कृष्ण के बाल रूप की छवि और उनके द्वारा बजाई गई बांसुरी की धुन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, ये है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।